Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 6. The name of the chapter is coal and petroleum. Means इस चैप्टर में हम जो हमारा कोल जो कोयला होता है और जो पेट्रोलियम होती है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक. रिसोर्सेस. सबसे पहले आता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं. वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर अवर बेसिक नीड. Some of them are found in nature and some have been made by human effects. हम बहुत सारे मटेरियल्स को अपने बेसिक नीड के लिए यूज़ करते हैं. कुछ जो हमें नेचर से प्राप्त होती है और कुछ हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन मेड्स होते हैं. ठीक है. ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त होती हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कितने क्लासीफाई किया गया है. दो कैटेगरी में, एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल और एक होते हैं एग्जॉस्टेबल. जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं ये रिन्यूएबल होते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं दोबारा उसी फॉर्म में. लेकिन जो एग्जॉस्टेबल्स होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको हम किसी भी कैटेगरी में चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू काइंड्स. जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको टू कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. तो सबसे पहले इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो जो भी हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में. ठीक है. जो एक्सो एक्टिविटी के द्वारा ह्यूमन से लेते हैं, जैसे सनलाइट एंड एयर. और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो जो भी हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे नेचर में लिमिटेड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो ये क्या है, हमारे नेचर में प्रेजेंट तो है लेकिन किसमें, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है. Natural resources like coal, petrol and natural gases, these are formed from the dead remain of living organism, fossil. So these are all known as fossil fuel. तो जो हमारे fossil fuels होते हैं ये क्या होते हैं, जब millions of year के बाद जो हमारे प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जब वो स्वैम्प हो जाते हैं ओशन में, उसके बाद में जो भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं जब वो सॉइल में ही मिलियंस ऑफ ईयर पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद में जो डेड प्लांट एंड जो डेड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्लोली डिकम्पोज होते हैं. और डिकम्पोज होने के बाद में वो किस में चेंज हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं. तो जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम गैस है और जो नेचुरल गैसेज है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिकम्पोज होने के बाद में हमें मिलते हैं. ठीक है. जैसे कोल, इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. जो हमारा कोल होता है ये कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और बिल्कुल स्टोन की तरह, ब्लैक कलर के स्टोन की तरह प्रेजेंट होता है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. तो जो भी हमारा कोल है ये कैसा है, एक फ्यूल के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपना खाने को कुक करते हैं. Earlier, it was used in railway engine to produce steam to run the engine. जो पहले के टाइम था उसमें क्या था कि जो रेलवे हमारे इंजन होते थे उसमें कोल का यूज़ करा जाता था, जिससे क्या मिलती थी, उनको स्टीम मिलती थी और इंजन क्या करता था, रन करता था. It is also used in thermal power station plants to produce electricity. और जो भी हमारे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ करते हैं. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. तो जो भी कोल है ये क्या है, यूज होता है फ्यूल के रूप में हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में. स्टोरी ऑफ कोल, जो कोल है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, क्या स्टोरी होती है इसकी. अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया.
जो हमारे 300 मिलियन साल पहले की बात है, अर्थ पे क्या होते थे, डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल होते थे और बहुत ही ज़्यादा वेटलैंड एरिया होता था. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लोडिंग दीज फॉरेस्ट गेट वर्ड अंडर द सॉइल. जब क्या होता है कि हमारे में बाढ़ आती है, अर्थक्वेक होता है, तो उससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट था वो क्या हो गया, सॉइल के नीचे जाके दब गया. एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, और बहुत सारी सॉइल क्या होगी, उसके ऊपर आके इकट्ठी हो गई. दे आर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एंड दे शिंक डीपर एंड डीपर. फिर उसके बाद में वो क्या हुआ, धीरे धीरे जब उसको बहुत सारा टेम्परेचर मिला, धीरे धीरे वो क्या हुआ, डिकम्पोज होना उन्होंने स्टार्ट किया. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जब सॉइल के अंदर उन्हें क्या मिला, हाई प्रेशर मिला, हाई टेम्परेचर मिला, डेड प्लांट गेट स्लोली कन्वर्ट टू कोल. फिर धीरे धीरे जो भी डेड प्लांट थे वो स्लोली स्लोली क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में, कोयले में. ठीक है, तो ये है हमारी एक कोल माइन की, जो जहाँ से कोयला निकलता है, तो वो इस तरह की एक कोल माइन होती है जहाँ पे क्या होता है, ढेर सारा कोयला प्रेजेंट होता है. As coal contain mainly carbon and slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो जो हमारा कोल है इसमें बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. जो कोल होता है, जो भी डेड वेजिटेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके कन्वर्ट होने को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन बोलते हैं कोल को, जिसके प्रोसेस से क्या होता है, कोल फॉर्म्ड होता है. सिंस it was formed from the remain of vegetation, coal is also called a fossil fuel. तो जो हमारा कोल है इसको भी क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. क्यों, क्योंकि ये डेड प्लांट और डेड एनिमल्स के डिकम्पोजन से फॉर्म होता है. वैन हीटेड इन ईयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे कोल के, लिग्निनाइट, सब वेस्टूनटस कोल, बिटम्यूरस कोल, एंथ्रेसाइट्स एंड ग्रेफ. तो ये क्या है, कुछ टाइप होते हैं हमारे कोल के. कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट सम मेटल कंपाउंड आर सम अदर इम्प्योरिटीज़. तो जो भी कोल है ये कैसे कार्बन कंपाउंड को कैरी करते हैं. ठीक है, इनमें कुछ मेटल कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, इन कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं. जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोल, कोल एज फ्यूल, कुकिंग एज यूज फॉर कुक, एथेनॉल प्रोडक्शन एंड कोल तार. ये कुछ हमारे यूज़ होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जो कोल होता है कोयले से बनाते हैं. कोल इज़ यूज एज अ सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो कोल क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है जिसको जलाने से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. कोल इज़ यूज एज अ सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट थ्रू कंबशन. तो जो भी हमारा कोल होता है इसको यूज़ करते हैं हम सॉलिड फ्यूल के रूप में, जिसको जलाने से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है. कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट. जैसे ही कोल क्या हुआ, माइन से निकल के हमारे इंडस्ट्रीज में पहुंचा, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजेस में हम कोल का यूज़ करने लगे. सबसे पहले आता है कोक. इट इज़ टच पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंट, इट इज़ इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. तो जो हमारा कोक होता है ये क्या होता है, इसको टच करने पर इसमें बहुत सारे पोरस प्रेजेंट होते हैं. ये ऑलमोस्ट प्योर कार्बन सब्सटेंस से बना होता है. कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. तो जो भी हमारा कोल होता है इसका हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टील में. ठीक है, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं. उसके बाद में आता है कोल तार. इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद इन प्लेजेंट स्मेल. तो जो भी हमारा कोल तार होता है ये ब्लैक होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है और इसकी स्मेल होती है बिल्कुल अनप्लेजेंट होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस. जो कोल तार बना होता है ये कम से कम 200 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है. प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर सिंथेटिक ड्राइंग ड्रग्स, एक्सप्लोरेशन, परफ्यूम्स, फ्लोरिंग मटेरियल्स, पेंट एक्सेट्रा. तो जो कोल होता है इसको बहुत सारे रूप में हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू लेप
मंथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम कोल तार। तो जो भी नेफ्थलीन की वॉल होती है इनको भी हम क्या करते हैं, कोल तार से ही ऑप्टेन करते हैं। उसके बाद में आता है कोल गैसेस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल इज गेट कोक्ड। तो जो हमारा क्या होता है, कोल तार होता है, जब हम इसको जलाते हैं उसके बाद में हमें कोल गैस मिलती है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज स्टेशन नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसका हम यूज़ बहुत सारे फ्यूल के रूप में करते हैं जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, हमारी बुक में क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट वेरियस ऑफ कोल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ fossil fuel so important, list the various method of conserve soil fuel, list the uses of coal। इन 3 क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको लर्न करेंगे।